तो इधर 22 सितंबर से देश भर में लागू हुई नई जीएसटी दरों को लेकर मध्य प्रदेश में अब सियासत गर्मा गई है। सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में गौवंशीय पशुओं के मांस को जीएसटी मुक्त किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा की गौभक्त सरकार में गौ मांस पर जीरो जीएसटी कैसे लगाया जा सकता है। जीतू पटवारी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले का विरोध करेगी। हम किसी भी कीमत पर गाय नहीं कटने देंगे और गौ मांस का निर्यात नहीं होने देंगे। पटवारी ने 26 से लेकर 27 सितंबर को प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। वहीं भाजपा ने अब पलटवार करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में 2004 से ही गौकशी पर पूर्ण प्रतिबंध है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि गौ हत्या को देश भर में कांग्रेस की सरकारों ने बढ़ावा दिया। तो इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है और विस्तार से समझ लेते हैं पूरे मामले को। हमारे कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन चलाएगी जिसमें जितनी गौशाला है वहां पर हम विजिट करेंगे। जितनी सड़क पे गाय है उनको घेर घेर के कलेक्टर ऑफिस ले जाएंगे। मैं मोहन यादव जी फिर से आपको आगाह कर रहा हूं, अगर आपने ये 0% गाय माता के मांस पर टैक्स कर दिया, इसलिए मैसेज दिया है कि गाय का मांस एक्सपोर्ट करो, इसका हम विरोध करते हैं। आदरणीय जीतू पटवारी जी शायद वो मध्य प्रदेश सरकार के कानून से भली भांति परिचित नहीं है। माननीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में मध्य प्रदेश में गोकशी पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लगाया है। कोई गौ माता के पशु को कोई भी स्लॉटर हाउस, कोई भी कसाई खाना या कोई भी इंडिविजुअल कसाई या जो गोकशी करने वाले लोग हैं, ये किसी भी तरह के गौ माता को अगर क्षति भी पहुंचाएंगे तो उस पर भी कठोर कार्रवाई है। तो आपको बता दें, ये पूरी बातें सुनी आपने, जहां पर अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है और मध्य प्रदेश में जीएसटी गौमांस पर जीएसटी फ्री करने को लेकर ये पूरी सियासत तेज हो गई है। तो चलिए भोपाल का रुख करते हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गौमांस पर अब सियासत हो रही है अनुराग जी, क्योंकि जीएसटी फ्री किया गया, जहां कांग्रेस ने भी तंज कसा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बयान सामने आया। क्या कुछ पूरी डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए, अगर हम गोमांस के संदर्भ में बात करें तो लगातार इसको लेके पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में हो रही है और जिस तरह की ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, ये दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तो महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि मध्य प्रदेश में नोटिफिकेशन हुआ, नोटिफिकेशन में गोमांस का जिक्र हो गया और वो भी जीएसटी फ्री जो चीजों को किया गया, वस्तुओं को किया गया, उस सूची में ये जारी है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें बड़ा टेक्निकल पहलू है, क्योंकि गौमांस ऑलरेडी प्रतिबंधित है मध्य प्रदेश में, तो राजनीति करने का दोनों को मौका मिल रहा है। रामेश्वर शर्मा के बयान को भी हमने सुना, जीतू पटवारी के भी बयान को सुना, पर वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश में इसका कितना असर होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रोहिबिशंस हैं, यहाँ पे बिक्री के लिए प्रतिबंधन है गौमांस की। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसको कहीं ना कहीं नियंत्रण नहीं कराया जा रहा, क्योंकि लगातार इस तरह की तस्करी और सारी चीजें लगातार आती है, हिंदू संगठन लगातार पकड़ते रहते हैं। पुलिस पर भी इसको लेकर सवाल उठे हैं, ट्रैफिक पुलिस पर भी इसको लेकर सवाल उठे हैं, आरटीओ पर भी इसको लेकर सवाल उठे हैं। तमाम चीजों के सवालात के बीच में ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं सरकार की थोड़ी मुसीबत बन सकता था। इसके लिए ब्रैकेट में अगर इस नोटिफिकेशन के साथ ये लिख दिया जाता कि मध्य प्रदेश में पूर्व से प्रतिबंधित, तो शायद सरकार को घेरने का मौका कांग्रेस को नहीं मिलता, पर फिलहाल मिल गया है और कांग्रेस ने एक आंदोलन की भी कहीं ना कहीं तैयारी कर ली है, घोषणा कर दी है। जी, तो अब कांग्रेस ने इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। देखना होगा क्या कुछ आगे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम जानकारी देने के लिए।